अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का आज हम लोग सिंपल रूल पढ़ेंगे। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में हम लोग ये गुफ्तगू के तरीके ही हैं। गुफ्तगू के आमतौर पे दो तरीके होते हैं। एक डायरेक्ट होता है कि आप लोग किसी से बात करते हैं, आमने सामने बात होती है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी की बात सुनी हुई अपने अल्फाज में वही बात अपने अंदाज में पहुंचा दें, तो वो इनडायरेक्ट होगी। यानी कि अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट, और अगर आप लोग किसी की बात अपने अल्फाज में पहुंचा रहे हैं, बात वही होगी, तो वो इनडायरेक्ट होगी। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पर्सनल प्रोनाउन टेबल के बारे में जानना पड़ता है। अगर हम ये टेबल अच्छे तरीके से जान लेते हैं तो हमारे तकरीबन आधे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का काम हल हो जाता है। पर्सनल प्रोनाउन टेबल हमने पिछले साल 9th में भी पैसिव के लिए पढ़ा था। इसकी 3 हालतें होती हैं। पहली हालत सब्जेक्टिव केस है, दूसरी पोसेसिव केस है, और लास्ट वाली ऑब्जेक्टिव केस है। और फर्स्ट पर्सन में इसके 2 पर्सन आते हैं, आई, माई, मी, और वी आर, अस। आई इसकी सिंगुलर हालत है, और अस वाला जो ये वाला पूरा टेबल है, ये लाइन है, ये प्लूरल केस में आता है। सेकंड पर्सन में एक ही आता है, यू या यू। ये यू सिंगुलर के भी यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और थर्ड पर्सन में आ जाते हैं ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। और इसमें ही, शी, इट वाली जो हालतें हैं वो सिंगुलर के तौर पे यूज़ की जाती हैं, और इनकी प्लूरल फॉर्म होती है दे, देयर, देम। और अब आगे हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में अब जब भी कोई सेंटेंस देखेंगे उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक कॉमे से पहले वाला होता है और दूसरा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। ये डायरेक्ट फॉर्म होती है। जो कॉमे से पहले वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दोनों के अलग-अलग पार्ट हैं, तो अलग-अलग ही इसके सेंटेंस बनते हैं। जिस तरह ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो इसको हम दे लिखा हुआ है, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब। और इसी तरह ये वाले हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच के लिहाज से ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड हेल्पिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास 2 पार्ट हो गए। जब भी हम लोगों ने हल करना होता है तो ये इसको टेंस के लिहाज से तब्दील करना होता है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है। इसके रूल्स ये हैं। रिपोर्टिंग स्पीच आप लोगों को पता है कॉमे से पहले वाला हिस्सा, अगर उसमें से आ जाता है तो वो से में रहेगा। अगर सेज टू आ जाए तो वो हम लोग टेल्स में चेंज कर देते हैं। अगर सेज है तो वो सेज में रहेगा, से टू है तो वो टेल में चेंज हो गया, सेज टू टेल्स में चेंज होगा। इस तरह अगर हैज़ हैव के साथ सेड है तो वो हैज़ हैव के साथ सेड की शक्ल में ही रहेगा। अगर वो हैज़ हैव के साथ सेड टू आ जाता है, यानी कि पहले सेड अकेला था अब सेड के साथ टू आ गया, तो वो हैज़ हैव के साथ सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। इस तरह विल शैल के साथ अगर से आ रहा है तो वो विल शैल के साथ से के लिहाज से ही हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर विल या शैल के लिहाज से के साथ टू हम इजाफा देखते हैं तो फिर विल या शैल के साथ से टू चेंज हो जाएगा टेल में। यानी कि ये हमारे पास डायरेक्ट वाले पार्ट हैं और ये हम चेंजेस करते हैं इनडायरेक्ट में। इस तरह ये डायरेक्ट वाले होंगे, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसकी ये हालत बन जाएगी। आगे इसमें अगर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास आ जाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास को ख़त्म कर देते हैं, इसकी जगह पर हम लगा देते हैं दैट। ये वाला पार्ट हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच की तब्दीली थी। अब हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच की। ये दरमियान में मिड में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आते हैं, इसको ख़त्म करके हमने दैट लगा दिया। अब रिपोर्टिंग स्पीच की तब्दीली। रिपोर्टिंग स्पीच में पर्सन सिर्फ तब्दील होंगे। पर्सन में हमारे पास अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वही है, उसको हम ख़त्म करके उसके जगह पर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कहाँ से लेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच का। किस हालत में लिखेंगे? जिस हालत में फर्स्ट पर्सन ख़त्म होगा उसी हालत में हम लोग सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। जिस तरह फर्ज की आई है तो अगर हम लोग आई फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है तो हम सब्जेक्ट लिखना, तो हम लोग फ़र्ज़ किया वहाँ पर ही लिखा हुआ है तो हम उसी तरह ही में चेंज करेंगे। अगर माई लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट हमारे पास ये वाला जो हमने उसकी जगह पर लिखना है। अगर यहाँ पर माई था तो हम लोग ही की दूसरी हालत हिज लिखेंगे। इस तरह सेकंड पर्सन अगर आ जाता है यू तो उसकी जगह पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ से लेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच से। और थर्ड पर्सन ये नो चेंज। थर्ड पर्सन आप लोगों को बताया था ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर,
दैम, और कोई भी नाम आ जाता है वो भी थर्ड पर्सन होता है। अब ये रूल्स है, रूल्स को अगर इकट्ठा देखा जाए तो बड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब सेंटेंस में हल करेंगे तो हमें कुछ आसान लगेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 176 बी बुक पे। पहला सेंटेंस है उसका एक्सरसाइज में, दे से वी हैव डन आवर ड्यूटी। दे से कॉमा, उसी तरह हम लिख देंगे दे से कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट। अब वी आ गया फर्स्ट पर्सन, वी की हालत है हमने लिख ली वी आर अस। अब वी की जगह पर हमने रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट लिखना है, जिस तरह हमने रूल्स में पढ़ा था। ये ऊपर लिखा है कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन अगर आ जाता है तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। इस तरह देखें ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है वही, तो इसकी जगह पर हमने लिखना है रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे। दे किस हालत में लिखेंगे, हालतें इसकी लिख लेते हैं दे, देयर, दैम। अब हमने वही के मुकाबले में हालत क्या बनती है, दे, तो इसलिए हमने वही की जगह पर क्या लिख दिया, दे। आगे हैव चेंज नहीं होगा, टेंस की तब्दीली नहीं है। डन वैसे ही आ गया आर। आर अब हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, हालतें हमने लिखी हैं वी आर अस। इसकी जगह हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, दे। दे की हालतें भी लिख ली हैं दे, देयर, दैम। तो आर के मुकाबले में हालत क्या आ रही है, देयर, तो इसलिए आर के मुकाबले में हमने लिख दिया देयर ड्यूटी। सेकंड सेंटेंस है, शी सेज वी हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस। शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करने के लिए दैट, वही की हालतें हमने लिख ली हैं वी आर अस। अब इसकी जगह पर हमने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, शी की हालतें होगी शी, हर, हर। अब ये हमारे पास वही प्लूरल है, शी सिंगुलर है। अब हम एक जैसे करेंगे, लेवल एक जैसा होगा, प्लूरल की जगह प्लूरल, सिंगुलर की जगह सिंगुलर लिखा जाता है। तो शी का प्लूरल बनेगा दे, दे, देयर, दैम। तो अब हम जब इक्वल हो गए हैं तो वही की जगह पर हम हालत उसके लेवल पे आ रही है दे, तो इसलिए हमने लिखा दे हैव शिफ्टेड टू एन अदर हाउस, बाकी कोई तब्दीली नहीं थी। तीसरा थर्ड सेंटेंस है, द टीचर विल से यू हैव डन योर वर्क वेरी वेल। द टीचर विल से, अगर विल से के बाद टू होता तो हम लिख देते टेल। अब यहाँ पे टू नहीं है तो इसलिए हमने से लिख दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करने के लिए दैट। अब हमने यू को हल करना है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन की हालत है यू, यार, यू। अब हमारे पास जो यू लिखा हुआ है इसको हमने ऑब्जेक्ट, इसकी जगह पर ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो हम लोग कोई भी पर्सन फ़र्ज कर सकते हैं यू के अलावा, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ही मी ही फ़र्ज कर लिया। मी क्यों फ़र्ज किया, आई भी लिख सकते थे, आई इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर हमें चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर मी ही सिलेक्ट करना, ऑब्जेक्टिव केस ही सिलेक्ट करना, या हिम भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कर लें। हमने फर्स्ट पर्सन ले लिया, वो भी ये सिंगुलर की हालत में लिया क्योंकि ये तकरीबन यू के लिहाज से हर जगह फिट आ जाता है। तो यू आई की मी की हालतें बनेगी आई, माई, मी। अब हमने यू को ख़त्म करना, यू सब्जेक्टिव केस है इसलिए सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आई, तो हमने लिख दिया आई हैव डन योर भी इस तरह ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी की हालतें बनेगी सेकंड माई वर्क वेरी वेल। इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं थी, सिर्फ पर्सन तब्दील हुए। फोर्थ सेंटेंस में ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगेन्स शी हैज़ रिटन मी अ वेरी इनकरेजिंग लेटर। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करने के लिए दैट, शी थर्ड पर्सन है चेंज नहीं होगा, हैज़ रिटन मी की हालतें होंगी आई, माई, मी फर्स्ट पर्सन है, इसकी जगह पर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही की हालतें होगी ही, हिज, हिम। मी को ख़त्म कर रहे हैं तो मी के मुकाबले में हालत आ गई हिम अ वेरी इनकरेजिंग लेटर। इस तरह यहाँ पर फिफ्थ है, शी सेज वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर नेबर्स वेरी मच। तो शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करने के लिए दैट, वी को हल करना है जिस तरह हमने पिछले सेंटेंस में किया था, वी आर अस, इसकी जगह पर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है शी हमारे पास, शी हर सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या बनेगा दे, देयर, दैम। जब इक्वल हो गए हैं तो फिर वी की जगह पर क्या आएगा दे लव एंड रिस्पेक्ट, आर की जगह पर उसके मुकाबले क्या आ गया देयर नेबर्स वेरी मच। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी हैज़ सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगेन शी इज़ रेडी टू कंपनी एज टू कराची। शी हैज़ सेड वैसे ही आ गया, सेड टू होता तो टोल्ड में चेंज करते, अब टू नहीं है तो इसलिए सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करने के लिए दैट। शी थर्ड पर्सन है चेंज नहीं होगा, इज़ रेडी टू कंपनी अस की हालतें उसी तरह
वी आर अस। इसकी जगह पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? शी। शी हैज़ सेड दैट शी, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, इज़ रेडी टू कंपनी। अब अस के हालते हैं वी आर अस, शी हर हर। अब शी सिंगुलर है इसलिए हम इसका प्लूरल बनाएंगे दे देयर दैम। तो आज के मुकाबले में क्या आ गया? दैम टू कराची। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट हर। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करने के लिए दैट। उसके बाद आई माई मी। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की जगह पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही हिज हिम। आई के मुकाबले में क्या आ गया? ही। अब आई के साथ हैव आता है, टेंस तो वही है, तो ही के साथ हैज़ आएगा। ज़माना चेंज नहीं हुआ, टेंस वही है। ही हैज़ नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट हर, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है 8 में, द डॉक्टर सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन द पेशेंट इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ कॉमा। द डॉक्टर सेज दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करने के लिए आ गया। द पेशेंट नाम आ गया, थर्ड पर्सन है, इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ कॉमा। कोई चेंजेस नहीं आ रही इसलिए ऐसी सेंटेंस रहेगा। सिर्फ हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करने के लिए दैट लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस 9, द टीचर सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन शी हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट। द डॉक्टर सेज दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करने के लिए आ गया। शी थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट। और कोई पर्सन नहीं आया इसलिए और कोई तब्दीली नहीं है। अब हमारे पास लास्ट सेंटेंस है, शी विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस ही डिड नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशन। शी विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करने के लिए दैट। ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, टेंस वही रहेगा नीचे, डिड नॉट कम अप टू माई। माई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी। माई फर्स्ट पर्सन है तो इसकी जगह पर लिखा जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी की हालत होगी शी हर हर। अब हम माई की जगह पर क्या लिखेंगे? हर। उसके मुकाबले की हालत लिखी जाएगी हर एक्सपेक्टेशंस। अब यहाँ पर कुछ ग्रामर के लिहाज से मिस्टेक है बुक में कि यहाँ पर डिड लिखा डज होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट के बाद हमेशा या तो प्रेजेंट आ सकता है, फ्यूचर के बाद फ्यूचर आ सकता है, फ्यूचर के बाद प्रेजेंट आ सकता है, प्रेजेंट के बाद फ्यूचर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक है, जैसे बुक में लिखा उसके लिहाज से हमने इसको हल कर दिया।